जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है संस्कार। अब शुरू करते हैं कहानी। मम्मी जी, कल मेरे मामा जी और मामी जी लखनऊ से आ रहे हैं। वे लोग मुंबई घूमने आ रहे हैं। एक दिन यहाँ रुककर फिर वे लोग अपने होटल चले जाएंगे। श्रुति ने अपनी सास से कहा तो उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन श्रुति की सासू माँ अलका जी सुबह से ही अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। श्रुति ने कमरे में जाकर देखा तो अलका जी चादर से मुंह ढककर सोई थी। श्रुति ने उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। श्रुति के मामा जी और मामी जी आकर चले भी गए, पर अलका जी उनसे मिलने बाहर तक भी नहीं आई। मामी जी के पूछने पर श्रुति ने यह कह दिया कि उनकी तबीयत खराब है, पर उनका यह व्यवहार श्रुति की मामी जी को बहुत अटपटा लगा। पर मेहमान थी, क्या कहती। श्रुति खुद नहीं समझ पा रही थी। उसकी शादी हुए 8 महीने हो चुके थे। इस दरमियान उसके मायके पक्ष की तरफ से 3 बार उसके रिश्तेदार मुंबई आ चुके थे। क्योंकि श्रुति का ससुराल मुंबई में था, तो वहां आने वाले उनके रिश्तेदार श्रुति के परिवार से भी मिलने आते थे। पर हर बार श्रुति की सासू माँ किसी न किसी बहाने से उन लोगों से मिलना टाल जाती थी। कारण श्रुति की समझ से बाहर था। पर धीरे धीरे यह बात श्रुति के मायके में फैल चुकी थी कि श्रुति की सास कुछ अजीब किस्म की महिला है, जो किसी से भी मिलना पसंद नहीं करती है। श्रुति, अलका जी ने आवाज लगाई। जी मम्मी जी, कल मेरी बहन और उसका परिवार हमारे यहाँ आ रहा है। 2 दिन यहाँ रुकने के बाद वे सब गोवा के लिए निकल जाएंगे। हमें उनकी अच्छे से खातिरदारी करनी है। जानती हो, मेरी बहन की बहू पहली बार हमारे यहाँ आ रही है। कोशिश करना उन सबके साथ तुम अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, ताकि उनसे तुम्हारी ट्विनिंग बन जाए। ऐसा करते हैं, हम सारी साफ सफाई और कुछ घरेलू नाश्ता आज ही बना लेते हैं। अलका जी ने निर्देश दिया। जी मम्मी जी, कह श्रुति काम में जुट गई। आश्चर्य लगा। अगले 3 दिन तक अलका जी पूरा समय काम में लगी रही। 1 मिनट के लिए भी वह दोपहर में अपने कमरे में जाकर नहीं लेटी, बल्कि बराबर मेहमानों की आवभगत करती रही। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। अलका जी पहले भी ऐसा कई बार कर चुकी थी। जब भी अलका जी के मायके या ससुराल की तरफ से रिश्तेदार आते, अलका जी खूब खातिरदारी करती। पर श्रुति के मायके पक्ष के रिश्तेदारों को देखते ही वह खाट पकड़ लेती। अब कुछ कुछ श्रुति को समझ आने लगा था। उसने मन ही मन कुछ ठान लिया था। श्रुति, आज शाम को तुम्हारे पापा जी के कुछ मित्र आ रहे हैं। थोड़ा नाश्ता घर में बना लो। मैं बाजार जा रही हूँ उन सभी के लिए उपहार खरीदने। शायद मुझे थोड़ी देर हो जाए। कहकर अलका जी पर्स थाम घर के बाहर निकल गई। शाम के 5 बजे अलका जी घर लौटी तो घर में सन्नाटा पसरा था। अलका जी सामान रखकर किचन में आई तो किचन बिल्कुल खाली था। अलका जी गुस्से से भर उठी, पर अपने गुस्से को जब्त कर वे श्रुति के कमरे में आई। पर श्रुति तो चादर ढककर सोई थी। श्रुति, यह क्या, तुम अभी तक सोई हो? जानती हो 5 बज रहे हैं। 1-1.5 घंटे में सब लोग आ जाएंगे। अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। तुम्हें कुछ फिक्र है या नहीं? अलका जी अपने रूम में बोले चली जा रही थी। मम्मी जी, मेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है। मुझसे कुछ काम नहीं हो पाएगा। श्रुति ने लेटे हुए ही कहा। ऐसे कैसे अचानक तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? सुबह तक तो तुम ठीक थी। मैं सब समझती हूँ। यह सब तुम्हारे बहाने हैं काम ना करने के। यही है तुम्हारे संस्कार। अलका जी के क्रोध की सीमा ना थी। बस मम्मी जी, मेरे संस्कारों की बात ना कीजिए। आज तक मैं अपने संस्कार ही तो निभा रही थी, पर यह जो मैंने आज किया, यह मेरी ससुराल के संस्कार हैं, जो मैंने आपसे सीखे। आपने हर बार अपनी बातों एवं तौर तरीकों से मुझे यही समझाया कि इस घर के मेहमान सबके मेहमान हैं और मेरे रिश्तेदार सिर्फ मेरे रिश्तेदार हैं। मेरे मायके पक्ष से किसी के भी आने पर आप कमरे से बाहर तक नहीं निकलती हैं। यह संस्कार मैंने आपसे ही सीखे हैं। श्रुति की आवाज भर गई। मुझे माफ कर दो श्रुति, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मेरी सास भी यही करती थी, हमेशा मेरे मायके वालों को अनदेखा करती थी। वही गलती मैंने भी कर दी। मैं भूल गई कि संस्कार मायके और ससुराल दोनों से ही सीखे जाते हैं, पर यह हम पर है कि हम किस तरह के संस्कारों को वरीयता देते हैं। अलका जी की आंखों में आंसू थे। बस मम्मी जी, आज से हम एक नया संस्कार निभाएंगे, जहाँ सब मेहमान सभी के होंगे, मेरे तेरे नहीं। कहकर श्रुति अलका जी के गले लग गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।